नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा? तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो आपको वजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वजन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचती है, इसीलिए वापस आता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, इसीलिए वापस पृथ्वी की ओर वापस आता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब कहा जाएगा। कब कहा जाएगा दोस्तों? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब कहा जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो आपको अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा। तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कितना होगा दोस्तों? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, इसीलिए चंद्रमा पर आवाज नहीं सुनी जा सकती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है। 4 ऑप्शन दिया गया है,
है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है। तो आपको फैला हुआ वृत्त जैसा है। कैसा है दोस्तों? तो फैला हुआ वृत्त जैसा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना है दोस्तों? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो आपको प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। तो उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा जो है आपको बढ़ती है। तो उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो उसका प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा जो है आपको बढ़ती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। तो सुघट्यपन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो सुघट्यपन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि आपको पूर्णतः प्रत्यस्थ वस्तुओं का प्रत्यस्थापन गुणांक कितना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पूर्णतः प्रत्यस्थ वस्तुओं का प्रत्यस्थापन गुणांक कितना है। तो आपको 1 है। कितना है दोस्तों? तो 1 है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि एक ब्लटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। एक ब्लटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो आपको केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। कैसे सोखता है दोस्तों? तो केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ती है। तो आपको केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ती हैं। किस गुण के कारण ऊपर चढ़ती हैं? तो आपको केशिकत्व गुण के कारण। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। तो इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो आपको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं। तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। किस गुणधर्म के कारण दोस्तों? तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ होता है। तो एक आदर्श तरल पदार्थ जो है आपको घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन
क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील पानी में डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसीलिए लोहे के कील पानी में डूब जाती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। तो यह कथन जो है आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आपको आर्किमिडीज वैज्ञानिक को दिया जाता है। किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। तो उत्प्लावन का केंद्र जो है हमेशा आपको विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है तो आपको विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।